जय हिंद साथियों साथियों, आज हम बात करते हैं दोबारा से उसी मैटर के बारे में जो महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था, जिसमें दो बच्चों की यानी एक लड़का और एक लड़की की जान गई थी सड़क हादसे में। उसमें बहुत बड़ा मोड़ आया है। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एक और वीडियो इसके ऊपर बनाया है, उसमें कंप्लीट जानकारी है, उसे जरूर देखें। देखो भाई, कहीं हो कि जो 17 साल का जो लड़का हो, जो पोर्चे कार को चला रहा था उस टाइम, उसने ड्रिंक कर रखी थी या नहीं कर रखी थी, ये सब जांच का विषय था। और ये गया था कहाँ पर? मेडिकल में, यानी अस्पताल में गया था। तो वहां पर दो डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उसकी जो रिपोर्ट थी उसको नेगेटिव दिखाया था। पहली बार में नेगेटिव दिखाया था, फिर दोबारा प्रेशर आया और दोबारा जांच करवाई तो उसकी जो रिपोर्ट थी पॉजिटिव आई थी, यानी उसने ड्रिंक कर रखी थी। और प्रूफ के तौर पर पहले जो ऑडियंस थे, जो क्या कहते हैं, न्यूज वाले थे और जो यूजर्स थे, सोशल मीडिया यूजर्स थे, वो दिखा रहे थे कि वो बच्चा उससे पहले, जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ था उससे कुछ समय पहले एक बार में था और बार में ड्रिंक कर रहे थे उसके दोस्त और उनके खुद। उसके पास एक टेबल पर बोतल रखी थी दारू की या शराब की, और उसमें गिलास भी रखे थे और वो ड्रिंक कर रहे थे। तो ये रिपोर्ट जब मेडिकल में गई तो पहली बार डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये रिपोर्ट नेगेटिव है, उसने कोई ड्रिंक नहीं कर रखी थी। लेकिन बाद में फिर प्रेशर आया तो जांच के बाद पता चला कि उसने ड्रिंक कर रखी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें इसके जो दादाजी हैं, इस लड़के के दो दादाजी हैं, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर ये इल्जाम लगा है कि उसने अपने जो क्या कहते हैं, ड्राइवर था, उस पर दबाव डाला था कि इस केस को तू अपने ऊपर ले ले। यानी उसके बच्चों के, उसकी फैमिली के ऊपर ये दबाव डाला गया कि तू इस केस को अपने ऊपर ले ले। यानी कार उस टाइम ये 17 साल का लड़का नहीं चला रहा था, ये मैं चला रहा था, ऐसे कुछ उन्होंने दबाव डाला था। और बताया जा रहा है कि उसके बच्चों को, उसके बीवी पर, जो ड्राइवर था, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था। 2 दिन से उनको अपने जो उनका क्या कहते हैं ऑफिस थी, वहीं पर गेस्ट हाउस पर ही रखा गया था। लेकिन ये बात सारी उसने खुलासा की थी। अब ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, आप एक बार ये वीडियो जरूर देखना। अपने प्रशासन अधिकारी हैं जो ये बात बता रहे हैं कि किस प्रकार डॉक्टरों ने ये नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, उसके बाद फिर पॉजिटिव उन्होंने आई थी। सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी। उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे तो के कहीं ना कहीं दुर्भाग्य हमारा यह है कि एक दो, जिन बच्चों की, नौजवान बच्चों की जान गई थी, उनके लिए भी हमें इतना स्ट्रगल कर रहा है। कहने का मतलब, जानबूझकर भी कभी प्रशासन इसको मोड़ देता है, कभी डॉक्टर इनको मोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब, बहुत पैसा से उनकी आवाज़ों को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। पूरा विश्वास है अपनी जुडिशरी पर और अपने प्रशासन के ऊपर कि वो ज़रूर इन बच्चों को न्याय ज़रूर दिलाएँगे। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों ये और बताना, लोकसभा का कौन-सा चरण चल रहा है इस टाइम? और दूसरी बात, टोटल चरण कितने हैं इस बार लोकसभा में जो चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे? कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएँ। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं राहुल आस मेवाती।